जी भाई, तो आज से ना आप लोगों से मैंने लाइक और सब्सक्राइब करवाने का काम ना ज़ोहा को दे दिया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये पार्सल ना मैंने कल ही दराज से ऑर्डर किया था और आज ये मुझे रिसीव भी हो गया था। और इसमें मैंने बेबी बैग मंगवाया था क्योंकि मेरा जो पुराना वाला बेबी बैग था ना वो काफ़ी ओल्ड फैशन हो गया था और थोड़ा सा ख़राब भी हो गया था। बस अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और जब भी मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ ना तो मैं फ्लायर को डायरेक्ट हाथ से फाड़ लेती हूँ क्योंकि पहले मैं इसको सीज़र से खोलती थी, लेकिन एक दफ़ा मेरे साथ बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ था कि अंदर जो प्रोडक्ट था ना वो सीज़र से कट गया था। तो जब से मैं ना इसको फाड़ कर ही खोल लेती हूँ। और जिन लोगों के बच्चे छोटे होते हैं ना, तो चाहे उन्हें करीब सफ़र करना हो, किसी के घर जाना हो या दूर का सफ़र करना हो, तो बेबी बैग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यार मैं बहुत सारे लोगों के ना रिव्यूज़ देखती हूँ कि दराज पे हमारे साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी भी दराज पे इस तरह से नहीं हुआ। मैंने जो चीज़ ऑर्डर की है हमेशा एग्जैक्ट वही चीज़ आई है। करना आपने ये है ना कि सबसे पहले आपने दराज पे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ चेक कर लेने और कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं मंगवानी है जिस पर सिर्फ 1 या 2 रिव्यूज़ हों। हमेशा आपने वो प्रोडक्ट मंगवानी है जिस पे 1000+ रिव्यूज़ हों। मतलब यार 1-2 रिव्यूज़ पेड या फेक हो सकते हैं, लेकिन जब 1000 में रिव्यूज़ होते हैं ना तो वो फेक नहीं होते हैं। और आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप कोई चीज़ मंगवाएं तो दराज सर्टिफाइड स्टोर से मंगवाएं, उसमें आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जैसे मैंने बैग ऑर्डर किया था सेम मुझे वैसे ही रिसीव हुआ था। सबसे पहले इसमें जो फ्रंट जिप वाला पॉकेट है हम उसको चेक करेंगे। उसके अंदर इन्होंने 3 पार्टीशन बनाए हुए थे और ये तीनों पॉकेट ना इंसुलेटेड थे, यानी टेम्परेचर कंट्रोल के लिए थे। वैसे तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मेनली ये जो होता है ये मिल्क बॉटल और पानी रखने के लिए होता है। फ्रंट पर जिप वाले पॉकेट के साथ साथ ना दोनों साइड्स पर इसके ओपन पॉकेट्स भी थे। और इस बैग की ना सबसे अच्छी बात ये थी कि ये बैकपैक स्टाइल होने के साथ साथ इसमें हैंडल्स भी दिए हुए थे। आप इसको टोट बैग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जब अम्माओं ने यूज़ करना हो ना तो उसको बैकपैक के तौर पे यूज़ कर लें, और जब अब्बाओं को पकड़ाना हो ना तो टोट बैग के तौर पे यूज़ कर लें। और चलें, ज़ोहा के साथ साथ मैं भी कह देती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब इसका जो मेन जिप वाला पोर्शन था ना उसमें 2 जिप्स दी हुई थी और साथ में इसमें रॉड लगी हुई थी ताकि इसका शेप मेंटेन रह सके। अंदर से भी ना बैग की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी थी और तीनों साइड्स पे ना ओपन पॉकेट्स थे। और यहाँ पर ना वो सारी चीज़ें मैंने एक साथ रख दी थी जो मुझे बैग में अरेंज करनी थी। सबसे पहले मैं फ्रंट वाला पॉकेट अरेंज करूँगी। सबसे पहले पोर्शन में मैंने फीडर बॉटल रखी है। सेकंड जो उसका पोर्शन है ना उसमें मैं ये फूड कंटेनर रखूँगी। इसमें ज़ोहा का पाउडर मिल्क है। और मेरे साथ ना 1-2 दफ़ा इस तरह से इत्तफाक हो गया था कि मैं फीडर का स्टॉपर ले जाना भूल गई थी और ज़ोहा की जो मिल्क बॉटल थी ना वो बेबी बैग में लीक हो गई थी और सारी चीज़ें गीली हो गई थी। उसके बाद से मैंने ये करना शुरू किया है कि ये फूड कंटेनर के कैप के बीच में जो स्पेस होता है ना उसमें मैं फीडर स्टॉपर रख लेती हूँ। सेकेंड पॉकेट में मैंने फूड कंटेनर को रख लिया। उसके बाद तीसरा पॉकेट बच जाता है, उसमें मैं फीडर कवर रखूंगी। और जब भी कहीं मैं बाहर जाती हूँ ना तो स्पेशली मैं फीडर कवर ज़रूर रखती हूँ क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को ढक के फीडर पिलाना चाहिए, तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई तो ज़रूर होगी। तो मैं फीडर कवर ले जाना कभी भी नहीं भूलती हूँ। यहाँ पर मैंने फीडर कवर रख दिया था और तीनों पॉकेट्स फुल हो गई थी। उसके बाद भी आगे वाले पोर्शन में काफ़ी सारी जगह बाकी थी। इसके बाद इसमें मैंने रखा माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग, वेट वाइप्स। मतलब कि वेट वाइप्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि कहीं आपके पास पानी अवेलेबल ना भी हो तो आप अपने बच्चों का हाथ मुँह आराम से साफ करवा सकते हैं। वाइप्स रखने के बाद ना अभी भी इसमें काफ़ी सारी जगह बाकी थी। उसके बाद मैंने ज़ोहा का एक बेबी इसमें रखा। अभी भी इस पोर्शन में जगह बाकी थी तो फिर मैंने बैकअप में एक रुमाल रखा है क्योंकि बाज़ दफ़ा आयशा आयज़ा के लिए भी रुमाल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं ज़ोहा का बेब अलग रखती हूँ और आयशा आयज़ा का रुमाल अलग रखती हूँ। इस पॉकेट में ही ना काफ़ी सारा सामान आ गया था और मुझे लगा था कि अब ऐसा ना हो कि ये पॉकेट ओवरलोड हो जाए, तो बस फिर मैंने इसकी जिप को बंद कर दिया है। अब हम बैग के ना मेन पोर्शन पर आ गए थे। इसके तीनों साइड्स पर ओपन पॉकेट्स दी हुई थी। मैं सबसे पहले वाले पॉकेट में ना लोशन रख रही हूँ और साथ में पाउडर रख रही हूँ। और कहीं भी बाहर जाएं या किसी के भी घर जाएं ना तो मेरे बच्चों का गोल गोल भागना इज़ मैंडेटरी, और मुझे ये डर लगता है कि कहीं अल्लाह ना करे उनको कोई चोट ना लग जाए, तो मैं फर्स्ट एड बैंडेज अपने साथ हमेशा रखती हूँ। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना कि मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा पैरासीटामोल सिरप अपने बैग में ज़रूर साथ रखती हूँ। और बच्चों को संभाल के ना कब अम्मा के सर में दर्द हो जाए ना तो इसलिए मैं पैरासीटामोल टैबलेट भी अपने साथ ज़रूर रखती हूँ। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हैंड सैनिटाइज़र, जो हमेशा मैं अपने बेबी बैग में ज़रूर रखती हूँ क्योंकि रास्ते में कभी आपको बच्चों को खिलाना पिलाना पड़ जाए और पानी मौजूद ना हो तो कम से कम हैंड सैनिटाइज़र से आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं और फिर अपने बच्चों को कुछ खिला पिला सकते हैं। साथ ही में मैंने इसी पॉकेट में ना एक छोटी सी बॉटल में लिक्विड हैंड वॉश लिया है और मैंने थोड़े से टिश्यू पेपर इसमें रखे हैं।
इसी पॉकेट के साथ ना जो दूसरा पॉकेट है उसमें मैं ये एक छोटा सा बॉक्स रखूँगी। ये बॉक्स हमेशा मेरे बेबी बैग में रहता है। इसमें एक सुई धागा है और साथ में बच्चों की एक्स्ट्रा पोनी है। सुई धागा ना हमेशा मैं अपने बैग में ज़रूर साथ रखती हूँ क्योंकि कभी भी इत्तेफाक हो सकता है कि आपको सुई धागे की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक्स्ट्रा पोनी मैं इसलिए अपने बच्चों की रखती हूँ क्योंकि जोहाना अक्सर अपनी पोनी उतार के फेंक देती है और वो पता नहीं कहाँ फेंकती है कि मिलती ही नहीं है। उसके बाद ये कॉटन बड्स का मैंने बॉक्स लिया है, इसको मैं अपने बैग में रखूँगी। और इस कॉटन बड के बॉक्स में कुछ कॉटन बड्स हैं, थोड़े से इसमें जो है वो कॉटन बॉल्स हैं। और इसी बॉक्स में ना मैंने 2 से 3 शॉपर्स को फोल्ड करके रख दिया है। और इतनी सारी चीज़ें इसीलिए मैं अपने बैग में रखती हूँ ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप कहीं भी जाएं और फिर अपने बच्चों के लिए दूसरों से चीज़ें मांग रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हर चीज़ मौजूद हो, मुझे किसी से अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ मांगनी ना पड़े। इवन कि मैं शॉपर्स भी इसलिए रखती हूँ कि कहीं भी आप जाते हैं और आपके बच्चे का डायपर गंदा हो जाता है तो एटलीस्ट आप उसको शॉपर में डालकर फेंकें और आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। शॉपर भी आपके अपने पास खुद मौजूद होने चाहिए। उसके बाद मैं बच्चों के लिए कपड़े रखूँगी। जोहा के लिए एक मैंने सूट का पूरा पेयर रखा है और साथ में एक एक्स्ट्रा पैंट या ट्राउज़र मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि जब भी बच्चे कपड़े गंदे करते हैं ना तो मोस्टली उनका जो है ट्राउज़र या पैंट ही ज़्यादा गंदा होता है, तो उसको चेंज करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आयशा आयज़ा तो अब बड़ी हो गई हैं लेकिन लाजमी उनके लिए भी मैं एक सूट रखती हूँ क्योंकि कभी भी ऐसा इत्तेफाक हो सकता है कि उनको भी चेंज कराने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कपड़ों को ना हमेशा मैं पॉली बैग में कवर करके रखती हूँ क्योंकि अगर एक्सीडेंटली कोई चीज़ लीक भी हो जाए ना तो आपके कपड़े गंदे ना हो। एंड एज़ यू ऑल नो दैट आयशा इज़ माई स्पेशल चाइल्ड, तो अभी वो पूरी तरह से वॉशरूम ट्रेंड नहीं है तो उसके डायपर्स भी मुझे रखने पड़ते हैं। तो मैं आयशा के डायपर्स रख रही हूँ और साथ में जोहा के भी डायपर्स रख रही हूँ। और बस भाई बच्चों को ना आप घर में जितना भी खाने को दे दो ना तो कहीं वो बाहर जाते हैं और कोई और बच्चा कोई चीज़ खा रहा होता है ना तो वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि जैसे वो चीज़ उन्होंने कभी खाई ही ना हो। तो इसलिए मैं बच्चों के खाने पीने की चीज़ें भी लाजमी अपने बैग में रखती हूँ। थोड़े से बिस्किट, जेली, चॉकलेट और केक मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में कर लिया और इसको भी मैंने बैग में रख दिया है। और वही जब कहीं जाके बच्चों को भूख लग सकती है ना तो फिर अम्मा को भी तो लग सकती है ना, तो फिर मैं अपने खाने के लिए ना थोड़े से ड्राई फ्रूट रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने जोहा के लिए सिपी कप रखा है क्योंकि अभी वो छोटी है, ग्लास से पानी पीती है तो वो अपने कपड़ों पर गिरा लेती है, तो सिपी कप मैंने जोहा के लिए रखा है। उसके बाद मैंने एक हेयर ब्रश रखा हुआ है और बच्चों का ना क्लॉन्च खत्म हुआ था तो फिर मैंने अपना बॉडी स्प्रे रख लिया है। उसके बाद सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी की बोतल। और पानी की बोतल को मैं हमेशा इसलिए सबसे ऊपर रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा पड़ती है। मैं अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें इस बैग में रख चुकी थी, उसके बाद भी इसमें जगह बाकी थी, मतलब कि इतने प्राइस में ना बहुत ही अच्छा बैग मुझे मिल गया था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।